हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी के लिए जो भी अभ्यर्थी यहाँ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ मैं बात करने वाली हूँ पीजीटी हिंदी के बारे में। तो यहाँ आप सभी ने टीआरई 1, 2, 3 तीनों दे दिए हैं और उसका पैटर्न भी समझ लिया होगा कि किस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस हिसाब से जो है अपनी अगली रणनीति यानी टीआरई 4 के लिए तैयारी करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ये डाटा तैयार कर लिया है, जिसमें आपके लिए टीआरई 1, 2 और 3 तीनों में किस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे, उन सभी के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ आपसे अगर मैं बताऊं, चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी का संकलन है। तो साहित्य से कितने क्वेश्चन आए, व्याकरण से कितने क्वेश्चन आए और गद्यांश में कैसे प्रश्न पूछे गए, इन सभी का संकलन है। और इसके आधार पर जो है आप अपनी टीआरई 4 की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए। तो सबसे पहले बात करें अगर हम साहित्य की, तो टीआरई 1 में 56 क्वेश्चन जो है आपके साहित्य से पूछे गए, सबसे अधिक पूछा गया था उस टाइम पे। फिर टीआरई 2 की बात करें तो इसे 20 ही क्वेश्चन आपके साहित्य से पूछे गए थे। और वहीं पे बात करूं टीआरई 3 की, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो इसमें 35 क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे साहित्य से। ठीक है, तो ये एवरेज है आपका साहित्य पोर्शन का कि साहित्य में आपको किस स्तर से तैयारी करनी है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टीआरई 1 को अगर आप छोड़ देते हैं तो टीआरई 2 को देख लीजिए और टीआरई 3 को देख लीजिए। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें 35 क्वेश्चन आपके साहित्य से पूछे गए हैं। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं व्याकरण की कि व्याकरण से कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो टीआरई 1 में 24 क्वेश्चन पूछे गए थे, व्याकरण काफी कम पूछा गया था। टीआरई 2 की बात करें तो इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन जो है आपके साहित्य व्याकरण से पूछे गए थे। ठीक है, और टीआरई 3 का अभी आपने पैटर्न देखा जिसमें कि 25 क्वेश्चन व्याकरण से पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसमें प्रश्न था थोड़े कम पूछे गए। तो यहाँ मैं बात करूं तो यहाँ देख सकते हैं कि जो टीआरई 3 का था उसका पैटर्न कैसा था। 35 क्वेश्चन साहित्य से थे, व्याकरण की बात करें तो 25 क्वेश्चन थे और गद्यांश भी पूछा जाने लगा है। तो गद्यांश में आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे। तो 2 और 3 की बात कर ले, देखिए 1 में तो गद्यांश पूछा ही नहीं गया था, चलिए 1 को छोड़ दें। बाकी व्याकरण के स्तर की बात करूं तो देखिए व्याकरण का स्तर आपका दोनों में सेम ही रहा है। 24 क्वेश्चन टीआरई 1 में पूछा गया है, टीआरई 2 में हालांकि इसमें ज़्यादा पूछे गए हैं, लेकिन टीआरई 3 की बात कर ले तो इसमें 24 और 25 तो एक ही नंबर का यहाँ पे फर्क आपको देखने को मिलेगा। साहित्य में इस बार साहित्य से देख सकते हैं ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे 2 के मुकाबले। 1 पे तो बहुत ही ज़्यादा आए थे क्योंकि गद्यांश पूछा ही नहीं गया था। बाकी बात करें तो अब यहाँ पर आपको इन दोनों का एवरेज जो है बराबर, इसमें तो आपका फिक्स हो गया कि 20 क्वेश्चन आपके उससे आएंगे, गद्यांश से आएंगे। चलिए, ये नंबर आपका हो गया कैंसिल। बाकी ये दोनों नंबर आप देख सकते हैं कि इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, यानी व्याकरण भी उतना ही पढ़ना है और साहित्य भी उतना पढ़ना है। किस में से क्या घटा बढ़ा दे वो तो बीपीएससी वाले ही बता सकते हैं। चलिए, विस्तार पूर्वक मैं दिखा दूँ तो देखिए, गद्यांश की बात कर लेते हैं। तो देखिए टीआरई 1 में कोई गद्यांश नहीं आया था। टीआरई 2 की बात कर ले तो इसमें 2 गद्यांश पूछे गए थे जिसमें कि 10-10 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन था।
वहीं पे टीआरई 3 में 4 गद्यांश आए थे और चारों गद्यांश में 5-5 क्वेश्चन थे, तो कुल मिला के यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे। तो चलिए गद्यांश वाला पोर्शन आपका क्लियर हो गया कि इसमें आपके 20 नंबर के पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी बच गए आपके 80 में से 60 नंबर। 60 नंबर में बाकी देखिए साहित्य से कौन कौन से टॉपिक से अभी तक पूछे गए हैं। चलिए तो देखिए आदिकाल की बात करें, देखिए टीआरई 1 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 की बात कर ले तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि आदिकाल से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। भक्ति काल की बात करें तो इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, टीआरई 2 में 3 क्वेश्चन आए थे और 3 की बात कर ले तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद रीतिकाल पे आ जाते हैं, तो रीतिकाल में टीआरई 1 में 3 क्वेश्चन थे, 2 में केवल 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था और 3 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर इसके बाद बात करें तो देखिए आधुनिक काल में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे टीआरई 1 में, 2 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पर अगर आदिकाल से आधुनिक काल की बात कर ले तो इसमें आपको आदिकाल अच्छे से प्रिपेयर करना है, फिर भक्ति काल प्रिपेयर करना है और उसके बाद आधुनिक काल। इन तीनों को तो बहुत अच्छे से करना है, उसके बाद जाके रीतिकाल जो है तैयारी करना है। बाकी इन तीनों की बात मैंने की है, अगर चारों को मिला ले कि आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक, तो आप देख सकते हैं कितने नंबर के पूछे गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ टीआरई 1 की, तो यहाँ देख सकते हैं कितना आया है, 27 नंबर का टीआरई 1 में पूछा गया है। और इसकी बात कर ले तो 14 नंबर का इसमें पूछा गया है और फिर इसकी बात कर ले तो 21 नंबर का इसमें पूछा गया है। आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक की ये मैंने बात की है। तो यहाँ पे ये चारों टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, कि 27 से लेके 21 से लेके यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 नंबर का पूछा गया था, यहाँ पे 21 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। बाकी बात करें तो देखिए टीआरई 1 में नामकरण और काल विभाजन से प्रश्न पूछ लिया गया था, 2 और 3 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इतिहास ग्रंथ से टीआरई 3 में जो है 1 क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। गद्य रचना से 1 और 2 में नहीं पूछा गया था, 3 में पूछ लिया गया। फिर निबंध से 1 क्वेश्चन पूछा गया है और निबंध से आप देख सकते हैं कि निबंध और निबंधकार से तीनों ही टीआरई में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब बाकी विधाएं देख ले। तो उपन्यास से भी देख सकते हैं कि इसमें 2 पूछे गए हैं, इसमें 1 पूछा गया है, इसमें 3 पूछा गया है। तो उपन्यास से भी प्रश्न आ रहे हैं। कहानी की बात कर ले तो 4 इसमें पूछे गए हैं, 2 इसमें, 4 इसमें। यहाँ पे कहानी। पत्रिका से देखिए टीआरई 1 में प्रश्न आया था, 2 में नहीं आया था और फिर 3 में 1 आया था। आलोचना से 1 प्रश्न टीआरई 1 में आया था, 2 में नहीं आया था और 3 में जो है 1 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं तो देखिए नीचे के पोर्शन में बाकी कुछ भी नहीं पूछा गया है 3 में, ठीक है। और 2 में भी केवल नाटक से 2 प्रश्न पूछ लिए गए थे। और फिर इसके बाद भाषा और लिपि से देखिए देवनागरी लिपि, भाषा, इन सभी से प्रश्न जो है टीआरई 1 में पूछ लिया गया था। बाकी टॉपिक की बात कर लूँ तो साक्षात्कार से 1 प्रश्न था, व्यंग रचना से 1 प्रश्न था और संस्मरण से 1-1 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स से जो है आपके 1-1 प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर बात की जाए तो 56 क्वेश्चन आपके साहित्य से टीआरई 1 में पूछे गए थे, 2 की बात करें तो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 में 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपका एवरेज हो जाता है बाकी चीज़ों का। अब आप क्या करेंगे, क्या तैयारी करें, इस पे बात कर ले साहित्य में। तो सबसे पहले आपको जो है आदिकाल से आधुनिक काल ये वाला टॉपिक कवर करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो है उपन्यास और कहानी। पहले इतनों को कंप्लीट करें बहुत अच्छे से, उसके बाद बाकी टॉपिक्स जो है आप कवर करिएगा, छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रश्न किस में से ये पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। अब देख सकते हैं कि इस बार
2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक से, यानी 149 नंबर का और 150 नंबर का प्रश्न अगर आपने देखा होगा तो +2 में जो बुक लगी हुई है उसमें से रचना और रचनाकार, हम कह सकते हैं कि जो पुस्तक में रचना और रचनाकार दिए हुए हैं उनसे प्रश्न पूछ लिया गया था। तो हो सकता है बीपीएससी ये जो बिहार में जो बुक्स चलती हैं उनसे प्रश्न पूछ ले। एनसीईआरटी का पूछ लिया है तो एनसीईआरटी भी आप कम से कम रचना और रचनाकार कर लीजिएगा, दोनों ही सेशन में, दोनों ही चीज़ों में, यानी बिहार का भी और एनसीईआरटी का भी। जो बिहार बोर्ड है और एनसीईआरटी है, दोनों का आप रचना एवं रचनाकार कर लीजिएगा टीआरई 4 के लिए। बाकी सभी टॉपिक्स जो है आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो है व्याकरण वाला सेक्शन। तो व्याकरण सेक्शन में किससे प्रश्न पूछे गए थे? तो देखिए, संज्ञा से एक भी प्रश्न नहीं आया था टीआरई 1 में। वहीं पे 2 की बात कर लूँ तो 4 क्वेश्चन आए हैं, 3 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वनाम में दोनों से ही एक एक 2-2 प्रश्न जो है पूछा गया है टीआरई 2 और 3 में। विशेषण से भी इसमें कोई प्रश्न नहीं आया है, लेकिन टीआरई 2 में प्रश्न आया है, 3 में प्रश्न आया है। देखिए, विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों से प्रश्न आया हुआ है टीआरई 3 में, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कारक से। तो कारक से तीनों ही में प्रश्न पूछा गया है, यानी कि टीआरई 1, 2, 3। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन तो आपके फिक्स है कि कारक से पूछे जाएंगे। फिर वचन की बात कर ले तो वचन से भी आपका 2 और 3 में प्रश्न पूछा गया है। तत्सम और तद्भव से जो है एक प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया है। समास की बात कर ले तो एक प्रश्न समास का टीआरई 1 में पूछा गया था। 2 और 3 में 3 और 2 का जो है कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, यानी समास जो है इसमें पूछा गया है। पर्यायवाची से प्रश्न तीनों ही टीआरई में पूछे गए हैं। संधि की बात कर ले तो संधि से भी देख सकते हैं कि टीआरई 1 में 3 क्वेश्चन आया था, 2 में 2 क्वेश्चन और 3 में 3 क्वेश्चन, यानी संधि भी फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाते हैं। तो देखिए, वाक्य भेद, यानी कि जिसमें सरल संयुक्त वाक्य आदि से प्रश्न पूछा जाता है, तो 1 और 3 में पूछा गया है, 2 में नहीं पूछा गया है। विलोम शब्द से भी प्रश्न जो है 1 में नहीं आया था, 2 और 3 में प्रश्न पूछा गया है। टीआरई 2 में 3 क्वेश्चन आए थे और 3 में जो है 2 क्वेश्चन आए थे। अनेक शब्द के लिए एक शब्द से भी प्रश्न देख सकते हैं। टीआरई 2 और 3 में जो है यहाँ से प्रश्न बना था। शुद्ध वाक्य और वर्तनी। अब यहाँ पे देखिए, शुद्ध वाक्य भी शुद्ध करना है और वर्तनी शुद्धि भी करनी है, दोनों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोनों का मिक्सअप होता है। कभी देखिए यहाँ पे 3 पूछे गए हैं, यानी कि मान लीजिए 2 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर एक क्वेश्चन इससे हो जाएगा, 2 इससे हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे 5 है तो 2 क्वेश्चन आपके वाक्य शुद्धि के आ गए और 3 क्वेश्चन आपके वर्तनी शुद्धि के आ गए। सेम यही चीज इसमें भी फॉलो किया हुआ है। एक क्वेश्चन वाक्य शुद्धि का आ गया है और 2 क्वेश्चन जो है आपके वर्तनी शुद्धि के आ गए हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वर्तनी शुद्धि से भी प्रश्न आ रहे हैं। फिर मुहावरे एवं लोकोक्ति, यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न इससे पूछे गए हैं, 3 प्रश्न टीआरई 2 में पूछे गए हैं और टीआरई 3 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मुहावरे से आ गया, एक क्वेश्चन लोकोक्ति से आ गया। इसमें जैसे 3 है तो इसमें भी एक एक और किसी एक और में आ गया होगा। फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन है तो एक एक प्रश्न दोनों में पूछ लिया गया है, ठीक है। क्रिया और क्रिया विशेषण से यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया है 1 और यहाँ पर जो है 3 और टीआरई 3 में नहीं पूछा गया था, ठीक है। अवयव से एक प्रश्न टीआरई 2 में पूछ लिया गया था, शायद परिभाषा पूछी गई थी। लिंग बदलों में आपका देखिए यहाँ पे टीआरई 2 में पुल्लिंग शब्द में जो है इसको बदलना था, तो इसी प्रकार के प्रश्न इसमें पूछ लिए गए थे। रस, जिसमें संचारी भाव से एक प्रश्न था, एक प्रश्न आपका टीआरई 1 में पूछा गया था। फिर ध्वनि की संख्या पूछ रखी थी, ये प्रश्न आया हुआ था, तो ये टीआरई 1 में प्रश्न आया था। फिर व्याकरण और भाषा विज्ञान की जो है पुस्तकों के नाम पूछे गए थे, तो ये टीआरई 2 में पूछा गया था, टीआरई 1 में पूछा गया था, 2 और 3 में नहीं पूछा गया था। वर्णमाला, जिसमें आपका स्वर और व्यंजन पे प्रश्न था, ये टीआरई 1 में पूछा गया था, 2 और 3 में नहीं पूछा गया। फिर प्रत्यय की बात करें तो एक प्रश्न टीआरई 1 में आया था, शंकर शब्द से आया था, पदबंध से एक प्रश्न आया था, श्रुति सम से एक आया था, वाच्य से एक आया था और पारिभाषिक शब्द की परिभाषा टाइप की एक प्रश्न पूछ लिया गया था। बाकी इन सभी में नहीं आया था प्रश्न, ठीक है। यानी कुल अगर व्याकरण पोर्शन की बात करें तो टीआरई
1 में 24 क्वेश्चन थे, 2 में 40 क्वेश्चन थे और 3 में 25 क्वेश्चन थे। तो ये सभी का आंकड़ा था जो मैंने आप सभी को बताया। अब आपको टॉपिक्स इसमें सबसे ज़्यादा तैयारी किस चीज़ की करनी है? तो देखिए, संज्ञा तो आप पढ़ लीजिए, चलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम हो गया, फिर विशेषण इनसे आया हुआ है, फिर समास पढ़िए, पर्यायवाची पढ़िए, संधि पढ़िए। इसके बाद देखिए विलोम शब्द से 2 और 3 में जो है इन्होंने पैटर्न बदला है, उससे प्रश्न आ रहा है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द से प्रश्न आ रहा है। फिर देखिए शुद्ध वर्तनी वाला प्रश्न जो है तीनों में पूछा गया है, तो इसको करेंगे। फिर इसके बाद बात करें तो देखिए मुहावरे और लोकोक्ति से दोनों में से एक एक प्रश्न तो आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो इनसे जो है आप अपने प्रश्नों को देख लीजिएगा कि कितने प्रश्न जो है इन टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ये उन सभी प्रश्नों को मैं लेके आई थी जिनसे प्रश्न पूछे गए थे। तो अब आपने देख लिया है कि कंप्लीट टॉपिक जो है किस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। 1, 2, 3 में सभी का संकलन था, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसको बनाने में थोड़ा मुझे टाइम भी लग गया था। ये एकदम डिटेल में मैंने जो है पेपर को देखा, पेपर को समझा कि क्या चीज़ें किस टॉपिक से पूछी गई है, ताकि अगली जो तैयारी है TRE 4 की हम इसके आधार पर करें, उन टॉपिक्स को करें जिनसे अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे साहित्य में ही सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो ऐसा अभी तक आपको किसी चैनल वाले ने आपको नहीं बताया होगा कि आपको पिछले पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। वो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि हर टॉपिक से आपके कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ टोटल जो है आप देख सकते हैं कुल कितने प्रश्न हर टॉपिक से पूछे गए हैं। विस्तार पूर्वक भी मैंने आप सभी को बता दिया कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो अब आपको पैटर्न बिल्कुल अच्छे से पता चल गया है कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है या किस पे कम ध्यान देना है। देखिए मार्क्स की बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि 80 नंबर के प्रश्न में आराम से बच्चे 60 जो है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इससे ऊपर आप जितना ले सके, लेकिन 60 प्रश्न तो आप आसानी से इसमें कर ही लेते हैं। 60 प्लस लाने वाले बच्चे हैं हमारे पास, तो 60 से ऊपर लाने वाले बच्चे भी हैं, लेकिन एक एवरेज मैंने बताया है कि 60 प्रश्न आप आसानी से कर लेते हैं अगर पेपर मुश्किल भी आता है तब भी। तो यहाँ पे आपको अब अपनी तैयारी कैसे करनी है, अब हम उस पर भी चर्चाएं करेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं सभी को हल करवाऊंगी और उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें भी मैं अलग से करवाती रहूँगी। तो जो चीज़ें मुझे लगती है कि मुख्य रूप से मुझे आपको बताना है, उन सभी चीज़ों को मैं अपने टॉपिक में लेती हूँ और उस हिसाब से जो है अपनी तैयारी जो है मैं आप सभी के सामने करवाती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है उन चीज़ों को कवर करने में। तो जल्द ही इसके नोट्स भी मैं रेडी कर दूंगी, तो नोट्स भी आप सभी को मिल जाएंगे। तो चलिए, ये था मेरा वीडियो जो कि PGT हिंदी 11-12 के लिए था, TRE 4 के लिए, जिसमें आपको मैंने 1, 2, 3 का संकलन बताया है कि किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक में आए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने डाउट्स भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।